मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच एक नया सवाल तेजी से चर्चा में आ गया है कि क्या पाकिस्तान भी इस संघर्ष में कूद सकता है। क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और कूटनीतिक मुलाकातों के बाद यह सवाल और गंभीर हो गया है, खासकर तब जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा सहयोग को सक्रिय किए जाने की खबरें सामने आई हैं और ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर खाड़ी क्षेत्र में ईरानी हमले बढ़ते हैं तो पाकिस्तान किसी न किसी रूप में इनमें भूमिका निभा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष में ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और खाड़ी क्षेत्र के कई देशों की ओर मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए। इसके बाद से पूरे वेस्ट एशिया में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे माहौल में सऊदी अरब ने अपने करीबी सहयोगियों से संपर्क बढ़ा दिया है, जिसमें पाकिस्तान सबसे अहम माना जाता है। हाल ही में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बीच हुई मुलाकात ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। इस बैठक में खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, ईरानी हमलों से निपटने के उपाय और दोनों देशों के बीच हुए संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते पर विस्तार से चर्चा हुई। सऊदी रक्षा मंत्री ने बाद में अपने बयान में कहा कि इस बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के उपायों पर जोर दिया गया। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में गहरे संबंध रहे हैं। पाकिस्तान की सेना की एक ब्रिगेड लंबे समय से सऊदी अरब में तैनात रहती है, जिसका मुख्य उद्देश्य वहां की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करना है। वर्तमान तनाव के बीच इस ब्रिगेड को भी सक्रिय कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति और बिगड़ती है तो ये सैन्य उपस्थिति रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान वायुसेना पहले ही संभावित सैन्य परिदृश्यों को लेकर वॉर गेमिंग कर चुकी है। वॉर गेमिंग का मतलब होता है कि सेना संभावित युद्ध की परिस्थितियों का सिमुलेशन करके रणनीति तैयार करती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने ईरान के कुछ संभावित लक्ष्यों को लेकर रणनीतिक अध्ययन भी किया है। इससे पहले जनवरी 2024 में पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में सीमित सैन्य कार्रवाई भी की थी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ा तनाव भी बढ़ गया था। हालांकि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके अंदरूनी हालात पहले से काफी खराब है। देश आर्थिक, राजनीति और सुरक्षा संकटों से जूझ रहा है। जनवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और सैन्य संस्थानों से जुड़े लगभग 380 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कई हमले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे अशांत क्षेत्रों में हुए हैं। इन क्षेत्रों में अलगाववादी समूहों और उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों के हमलों ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा स्थिति को और जटिल बना दिया है। इन हमलों में बड़ी संख्या में नागरिकों की भी जान गई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के सामने आर्थिक संकट भी कम गंभीर नहीं है। देश लंबे समय से विदेशी मुद्रा की कमी, बढ़ते कर्ज और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है। हाल के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर लगभग 21 अरब डॉलर के आसपास है। यह भंडार किसी बड़े युद्ध या लंबी सैन्य कार्रवाई के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं माना जाता। ऊर्जा संकट ने भी पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार देश के पास तेल का भंडार लगभग 20 दिनों या उससे भी कम समय के लिए बचा है। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ जगहों पर ईंधन को लेकर झड़पों और हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान की सैन्य तैयारी तेज होती दिखाई दे रही है। सेना मुख्यालय ने हथियार और गोला बारूद के उत्पादन को बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। पाकिस्तान की प्रमुख रक्षा उत्पादन इकाइयों हेवी इंडस्ट्रीज, टेक्सिला और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 24 घंटे काम करने के आदेश दिए गए हैं। इन संस्थानों में टैंक, हथियार, गोला बारूद, सैन्य उपकरणों का उत्पादन किया जाता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुआ संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौता भी इस पूरे घटनाक्रम का अहम हिस्सा है। सितंबर 2025 में हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाना है। इस समझौते के अनुसार
किसी देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे। यह समझौता कुछ हद तक नाटो जैसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की याद दिलाता है, जहां सदस्य देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। हालांकि यह औपचारिक रूप से नाटो जैसा गठबंधन नहीं है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से इसका महत्व काफी बड़ा माना जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत दौर में सऊदी अरब ने आर्थिक सहयोग भी दिया था। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि हमेशा सीमित रही है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा संकट में सऊदी अरब की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उसके ऊर्जा ढांचे पर खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में देश के पूर्वी हिस्से में स्थित रास तनूरा रिफाइनरी को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए गए। ये रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल प्रसंस्करण सुविधाओं में से एक मानी जाती है, वैश्विक तेल बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजधानी रियाद के पास स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ओर भी एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, जिसे सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। इस एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य कर्मी भी तैनात रहते हैं, इसीलिए इस तरह के हमले क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद सेंसिटिव माने जाते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान फिलहाल सीधे युद्ध में कूदने से बचना चाहेगा, क्योंकि उसके घरेलू हालात इसकी अनुमति नहीं देते। लेकिन यदि सऊदी अरब की सुरक्षा को गंभीर खतरा होता है तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान और ईरान के संबंध हमेशा जटिल रहे हैं। दोनों देश पड़ोसी हैं, उनके बीच लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा पार आतंकवाद, तस्करी और अलगाववादी गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार तनाव भी पैदा हुआ है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक राजनीतिक समीकरणों को बदलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इस संकट में एक अहम लेकिन कठिन स्थिति में खड़ा है। एक तरफ उसका करीबी सहयोगी सऊदी अरब है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश ईरान है, जिसके साथ खुला युद्ध उसके लिए भारी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि पाकिस्तान इस संकट में किस हद तक सक्रिय भूमिका निभाता है। फिलहाल उसकी कोशिश यही दिखाई देती है कि वो अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ सहयोग बनाए रखते हुए सीधे बड़े युद्ध में फंसने से बचा रहे। लेकिन अगर मध्य पूर्व का यह संघर्ष और फैलता है तो पाकिस्तान को भी किसी न किसी रूप से इसमें भूमिका निभानी पड़ सकती है।